बोलना नहीं चाहिए ना, आपने मुझसे पूछा है, मैं भी डुबकी लगा के आया हूं। इससे ये मतलब नहीं है कि मेरे सर्टिफिकेट से पास होगी, या नीरज जी के, धर्मेंद्र जी नहा के आए हैं, या अपर्णा जी ने भी डुबकी लगाई है तो वो देंगे। जो केंद्रीय बॉडी है वो कह रही है, जो एनजीटी है वो कह रही है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं 66 करोड़ लोगों को डुबकी लगवा दी, आप लोगों को केवल एनजीटी की और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बातें दिख रही हैं। आप लोग हवा समझ नहीं पा रहे, यही बात केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं, मैं स्पष्ट नाम लेके कह रहा हूं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पुष्कर जी, मेरी जितनी समझ है, इस देश के अंदर एक ही संस्था है, केंद्र की और हर राज्यों की अपनी अपनी संस्थाएं हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम करती हैं, प्रदूषण का लेवल नापती हैं। एक ही संस्था है तो उसी की बात सुनना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट माननी पड़ेगी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे मल बैक्टीरिया वैज्ञानिक हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सैंपलिंग कैसे करता है, साइंटिफिक तरीके से कैसे निकालता है, रिपोर्ट जारी कैसे करता है, उस चीज का एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रक्रिया में कोई विश्वास ही नहीं करते, संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं करते। इनको लगता है कि रात में जो दिमाग में आया सवेरे जाके माइक पे बोल देंगे वही सच है। तो इस बात से तो मैं योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है, फेकल बैक्टीरिया वैज्ञानिक कोई पुरस्कार अगर हो तो योगी जी को पहले दे देना चाहिए तुरंत, क्योंकि उनको ये पता है कि फेकल बैक्टीरिया कितना नुकसान करता है, कब नुकसान करता है, कब नहीं करता है, संगम में आके नुकसान नहीं किया है, ये सारी जानकारी उनको है। इस मामले में मुझे लगता है कि इनको ज्यादा जानकारी है। दूसरी बात अब आती है कि जो ये कुंभ का आयोजन था, ये किसी पार्टी का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था, सनातन और श्रद्धालुओं का था। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से, आज की बात नहीं, आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमेशा से धोखे की राजनीति करती है। आप देखिए कि सनातन परंपरा को सबसे पहले तोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। इनविटेशन या निमंत्रण कहीं नहीं दिया जाता है ऐसे आयोजन में, लेकिन निमंत्रण दे करके, जैसे बहन जी कह रही थी कि मुकेश अंबानी भी डुबकी लगा गए और ये भी डुबकी लगा गए। अब क्या पता सरकार को पैसे देके चले गए हो इसमें डुबकी लगाने के लिए, ये भी बात निकल के आ सकती है। अब ये तो आप आरोप लगाइए ना, वो ये नहीं कह रही थी। वो कह रही थी, देखिए धर्मेंद्र जी, अपर्णा जी ने ये कहा कि उस निर्मल पानी में पीएम से लेके सफाई कर्मचारी तक और मुकेश अंबानी जो उद्योगपति है वो भी सबसे बड़े, वो भी उसी जल में डुबकी लगा रहे थे, सबके लिए जल एक ही था और उनको कोई परेशानी नहीं हुई। अपर्णा जी गलत तो नहीं रखा है पॉइंट मैंने? कोई और बात कही थी आपने? ठीक है, आप जवाब दे दीजिए धर्मेंद्र जी। और अखिलेश जी भी वही डुबकी लगा के आए। अपर्णा जी भूल गई, कहना चाहिए था अखिलेश जी भी लगा के आए, उनको भी कोई बीमारी नहीं हुई। पुष्कर जी, संगम एक ही है तो डुबकी जाहिर सी बात है सबने वही लगाई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी एक ही है और उसकी रिपोर्ट पे हमें कम से कम एक बार रिलाय करना पड़ेगा। एक सिंसियर नागरिक होने के नाते संवैधानिक संस्था है, उस पर आप ऐसे मना नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी रिपोर्ट गलत है, या जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी रिपोर्ट गलत है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का जो प्रदूषण है वो बाहर निकल के आ रहा है। इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की धोखे की राजनीति है वो धार्मिक आयोजनों में भी धोखा नजर आता है, राजनीति में धोखा करती करती है। इन्होंने लोगों को ये कह के बुलाया कि आप श्रद्धालु हैं, उसके बाद जब 30-40 दिन का कुंभ बीत गया तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि इस कुंभ के आयोजन से देश को इतने लाख करोड़, प्रदेश को इतने लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब इनका दिमाग रेवेन्यू पे चला गया। जब आपका दिमाग रेवेन्यू पे चला जाएगा तब जाहिर सी बात है देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरफ झुक जाएंगे। जो ये कह रही थी मुकेश अंबानी भी आगे डुबकी लगा के चले गए, तो बुलाया इन्होंने श्रद्धालु बना के, समझ लिया इसको। आप कह रहे हैं कि हम इनसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपको श्रद्धालु और पर्यटक में अंतर बताना पड़ेगा देश की जनता को। तीसरी बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक था, जो कुंभ में भगदड़ मची और लोगों की जान गई, क्या ये भगदड़ अगर अव्यवस्था के कारण नहीं हुआ तो किस कारण हुआ? या तो बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि ये जो भगदड़ हुई श्रद्धालुओं की गलती से हुई या प्रशासन की गलती से हुई, ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं कि आपके यहाँ भगदड़ नहीं हुई, भगदड़ हुई। अब भगदड़ हुई तो फिर मौतों का आंकड़ा क्यों छुपाया गया? और मौत के आंकड़े को बताने में 18 घंटे क्यों लगे?
दूसरी बात, मौत जो का कोई सनातन आंकड़ा नहीं संस्कृति छिपा है। आ रहा हूँ। अरे सवाल लिख लीजिए अपर्णा अगर जी। आप टोक धर्मे नहीं रहे तो फिर मुझे टोकना पड़ा। अपर्णा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मौका दूंगा, आप ही काउंटर कीजिएगा। मैं नवीन जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर लूंगा, लेकिन उनकी बात पूरी हो जाए, वो आपकी बात में नहीं बोले, कोई एक दूसरे की बात में मत बोले। जिसको एड्रेस करना मुझे बता दे, मैं उसको मौका पहले दे दूंगा, आपको दूंगा मैं। मुझे मालूम है ये जवाब आप ही से लेना है मुझे। जी धर्मेंद्र जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। पुष्कर जी, सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हमारे शंकराचार्य होते हैं। अब शंकराचार्य ने भी ये बात कही, प्रेमानंद जी ने कही कि जो भगदड़ थी या कुंभ का पूरा आयोजन था, वो वीआईपी के आवभगत में अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया, इससे लोगों की मौत हो गई। अब विक्टेश्वरानंद ने जिस तरह से समय समय पे सरकार को बताने का काम किया, उन्होंने तो जो बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, कही कि जब 18 घंटे तक आपने बताया नहीं, सबसे पहले तो भगदड़ को कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या अफवाह पे ध्यान ना दीजिए। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हमारा भगदड़ के हिंदू है। पीछे पड़ गए यादव जी। सरकार ने सदन में मान लिया कि एक नहीं कई भगदड़ हुई उस दिन 29 तारीख को। खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि एक से ज्यादा भगदड़ हुई है। अब आप मुझे बताइए कि अगर भगदड़ के दिन ये बात मान लेते, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर भगदड़ के दिन ये बात मान लेते तो शायद जो हमारे शंकराचार्य हैं, हिंदू परंपरा में आप भी जानते हैं कि किसी के घर में मौत होती है, जैसा मोदी जी कहते हैं ना 144 करोड़ के परिवारीजन, तो उसी परिवारजन में अगर 30 लोगों की मौत हो गई है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, तो जिस परिवार में 30 लोगों की मौत हो जाए, उस परिवार में कम से कम एक दिन खाना नहीं बनता। कम से कम जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा मानते हैं बच्चों को छोड़ दिया जाए तो नमक नहीं खाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि शंकराचार्य से झूठ बोल दिया गया कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ध्यान ना दें, आप जाकर के शाही स्नान करें। ये बात जानते थे अपर्णा जी, उसके बाद अपर्णा जी ठीक है, 10 सेकंड पुष्कर जी 10 सेकंड बोलिए। वो यहाँ नहीं रुके, सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता सनातनियों को लेकर के, जिनके घर में मौत हुई हो, आप उनके लिहाज से सोचिए। हम तो बार बार सोचते हैं, जो परिजन अपनी लाश नहीं ले जा पाए और जो कैमरामैन मोर्चरी की रिपोर्टिंग दिखाने लगे, उसको प्रशासन धक्के मार के बाहर कर दे, इसका मतलब कोई बड़ा हादसा है, कोई बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं फिर मुझे नवीन जी के पास जाना है। अपर्णा जी जल्दी से। बस इतना कहना चाहती हूँ मैं सर कि जिस तरीके से ये लाशों पर जो ये पॉलिटिक्स चल रही है लगातार, कि हम लाशें छिपा रहे हैं, लाशें नहीं उजागर कर रहे हैं, हम नंबरिंग छिपा रहे हैं, पूर्णतः गलत है। और आप सिर्फ और सिर्फ, मैं सच एक बात बता दूं कि आपने तो बहुत बड़ा सर मौका खो दिया माननीय प्रवक्ता महोदय। आप 2024 में अगर जो 2024 इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी को कुल 23 करोड़ वोट मिले थे, स्नान कर गए हैं 66 करोड़ से ज्यादा लोग। तो इसमें कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चल रही थी ना, हम कोई लाशें छिपाने की बात कर रहे थे। आधा देश एक जगह लाकर किसी व्यक्ति ने उसका आयोजन का, वो आप बात करो, आधा देश लाके एक जगह खड़ा कर दिया और वहां पर आप लगातार उसको सराहने की बजाय आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। व्यवस्था की बात करो तो चलता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं भूलने को तैयार है कि लाशें नहीं छिपाई नहीं है? आपके पास सर दूसरा कोई मुद्दा नहीं मिला है क्या आपको कि लाशें? मैं भी थक गई हूँ सर कहते कहते कि किसी लाश को नहीं तकाया गया, छुपाया गया है, न कोई छुपाया गया। जितने भी लोग थे, आप तो सर बड़ा सोशल मीडिया बाजी करते हैं, आपके नेता सोशल मीडिया बाजी करते हैं। अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति होता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो तुरंत वीडियो डाल देते। अभी तक कोई ऐसी वीडियो तो आई नहीं कि हमारे परिवार की लाश नहीं मिली, उसको छिपा लिया गया है। या ये जरूर हो सकता है कि उस वक्त जब भगदड़ हुई थी तो लोग खोग चुके थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, उसकी एक बाकायदा प्रक्रिया हुई थी और उसमें जितने भी मदद हो सकती थी श्रद्धालुओं की वो कर रही थी सरकार। सर आप सर एक ही मुद्दा लेके बैठ जाते हैं सर, ये भी तो जरा सोचने का विषय है। आप क्यों नहीं मान लेते सर? सारे अगर इंडिया अलायंस और आप लोग अगर मिलकर इसी कुंभ में सर अगर सनातन को गालियां देना लगातार बंद कर देते तो कम से कम कुछ लोग, जनता जो आपके बारे में सोचती है कि आप सनातन विरोधी लगातार होते जा रहे हैं, लोगों को ये आम जन मानस को लगता है। इसीलिए आप सर 10 सालों से विपक्ष में, कृपया करके इस पर सोचनीय विषय है, आपको सोचने की जरूरत है कि हर मुद्दे पर सर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। आप कर रहे हैं, ये गलत है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।